हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसके पीछे क्या स्थिति है और वो क्यों, कौन सी सावधानियां हैं जो कि हमें रखने की आवश्यकता है। देखा जाए तो 24 अक्टूबर को वो ग्रह जो कि ग्रहों के युवराज बुध हैं, इनका परिवर्तन पुनः होने जा रहा है। ये परिवर्तन वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। तो 25 अक्टूबर से क्या प्रभाव होंगे, 25 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर, क्योंकि लगभग एक महीने का ये गोचर काल होगा। यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि बुध का गोचर काल वृश्चिक में होने जा रहा है, यानी कि शत्रु राशि पर। जब शत्रु राशि पर इनका गोचर काल होगा तो स्वाभाविक रूप से अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिलते, परंतु बुध की स्थिति जो बनने जा रही है उसके प्रभाव से कुछ अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह जो मीन वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण है, तो इनकी दृष्टि अब बुध के ऊपर पड़ेगी, और वो भी बहुत अच्छी दृष्टि। वैसे भी देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है और इनकी दृष्टि को अमृतमयी माना गया है, पर ये प्रभाव और भी बढ़ चुका है, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छी स्थिति में है, जिसकी वजह से बुध के कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे और कुछ सावधानियां भी, सभी कुछ जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं अच्छे परिणाम हमें क्या मिलेंगे। देखा जाए तो आपके व्यापार और आपके सुख का आधिपत्य रखते हुए और देवगुरु बृहस्पति की राशि पर, यानी कि मीन राशि वालों के लिए ये भाग्य भाव में गोचर करेंगे। वैसे भी ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है मीन राशि, और स्वयं देवगुरु बृहस्पति अच्छे प्रभावों को बढ़ा रहे हैं, तो और भी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ेंगी। बुध का एक गोचर काल आपको ये महसूस कराएगा कि आपने जो कर्म किए थे पहले, उनके रिजल्ट अब मिल रहे हैं। आपने कई बार अपने लाइफ में महसूस किया होगा कि कर्म तो करते हैं पर वो रिजल्ट नहीं दिखता। हमारे जीवन में कभी न कभी देखने को ही मिलता है, पर यह समय वो है कि आपने जो पहले किए हैं उनका रिजल्ट अब मिलने लगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि धर्म से भी जुड़ रहे हैं, परंतु उसमें क्वेश्चन बहुत होंगे। ये कैसे, वो कैसे, दुनिया भर की चीजें। यात्राओं का मौका मिलेगा, और जो लोग मीडिया से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, यदि आप क्रिएटर हैं और आप लगातार प्रयास कर रहे थे पर सफलताएं नहीं मिल रही थी, ये समय होगा सफलताओं। इस समय आपको कई क्षेत्रों में सफलताएं मिल सकती हैं, और भाई बंधुओं के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा। आप ये भी देखेंगे कि मल्टी टैलेंटेड इस समय आप हो चुके हैं। मल्टी टैलेंटेड का मतलब ये है व्यक्ति, क्योंकि इस समय आपके अंदर जो सोच है ना, वो सीखने की, ये भी मैं सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, तो कुछ चीज़ों को आप सीख सकते हैं। तो जब नई नई चीज़ें आप सीखते हैं, कई चीज़ें सीख लेते हैं, तो सीधी सी बात है कई तरह के काम, अलग अलग काम बहुत सारे, तो मल्टी टैलेंटेड स्किल होंगे जब आपके पास बहुत सारे काम करने के, तो आप कर भी पाएंगे। परंतु हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमारी जिस भी फील्ड में पकड़ हो उससे रिलेटेड और भी ज़्यादा सीखें, समझें। अलग भी सीख सकते हैं, परंतु जिसमें हमारी मास्टरी हो उसमें और भी ज़्यादा गहराई से समझना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बुध के जो गोचर काल है, ये उन विद्यार्थियों के लिए, वैसे तो सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छे होंगे, परंतु खासकर जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, यानी कोई डिग्री लेना चाहते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अलग अलग जॉब के लिए, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग डिग्री लेते हैं। और सीधी सी बात है कि जब नॉर्मल पढ़ाई आप कर रहे होते हैं
और जब कोई बड़ी पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्री लेते हैं, उसमें और भी मेहनत और भी बुद्धिमत्ता ज़रूरत होती है। तो इस समय बुध आपको सपोर्ट करेंगे, खासकर गुरु का प्रभाव, जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपके जीवन में, आपके पिता के जीवन में और सुधार, रिश्तों में सुधार, और आपको यात्राओं का, जैसे मैंने कहा कि मौका मिलेगा, और कई बार धार्मिक यात्राओं का भी मौका मिलेगा। बुध आपके जीवन में सुखों की वृद्धि और आपके व्यापार में भी उन्नति प्रगति कर सकते हैं। तो बुध के कुछ अच्छे परिणाम हैं, परंतु यहाँ पर सावधानियां भी रखनी है। संभवतः जैसे हमने बात की कि सोशल मीडिया या मीडिया, यदि आप यहाँ से रिलेटेड हैं, क्रिएटर हैं, या यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, जहाँ भी आप क्रिएटर हैं, या बहुत सारे लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म में वर्क करते हैं, आप वेबसाइट में अपने वर्क करते हैं, आप चैनल चलाते हैं या जो भी, तो ऑनलाइन जैसे भी काम करते हैं, यहाँ आप जानते हैं कि इस समय बहुत सारे जो रूल हैं, रेगुलेशन हैं, इनका बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जब ग्रोथ हमको मिलना शुरू होती है तो हम कई बार इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। जो कानून है, नियम है, सभी का पालन करिए, क्योंकि बुध वृश्चिक राशि में है। भले ही अच्छे परिणाम दे रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, परंतु है तो शत्रु राशि पर ही। तो यहाँ पर एक छोटी सी गलती समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। तो आपको हर एक काम करते समय बहुत सोच समझ के, कोई जानकार व्यक्ति हो उनकी सलाह, यानी जो एडवाइजर है, उनकी सलाह लेने के बाद ही निर्णय लीजिए। चाहे आप बिजनेस में उन्नति चाहते हैं, तो आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह हैं, टूल हैं, जिनको इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के। इसके अलावा यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, या आप, जैसे हमने बात की कि यदि आप विद्यार्थी, स्टूडेंट हैं और आप कोई डिग्री लेना चाहते हैं, यानी कि उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए, इन सब के लिए वेबसाइट की या एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हैं। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक विषय को, हर एक बात को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, देखना है, समझना है, जानकार व्यक्ति की सलाह लेना है, एडवाइजर जो है उनकी सलाह लेना है, और फिर कोई काम करना है। उपाय में क्या करना चाहिए, एक तो ये ध्यान में रखिए। उसके अलावा आपको भगवान गणपति और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हों और आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। हमेशा की तरह मैं फिर से बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही यहाँ पर एक प्रश्न और भी कई बार कुछ लोगों के मन में आ सकता है। मैं अब संभवतः ये तो मीन राशि की वीडियो है, तो मीन राशि के लोग ही देख रहे हैं, या आपकी मीन लग्न होगी तो आप देख रहे हैं। कई बार लोगों के मन में, यदि आप हमेशा देखते हैं तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि बिना कोई मतलब कोई निर्णय लेना है तो बिना पर्सनल कुंडली के विश्लेषण के बिना कोई निर्णय मत लीजिए। तो सवाल ये उठता है कि आए दिन तो हर ग्रहों के नहीं, पर कोई न कोई ग्रहों के परिवर्तन होते रहते हैं। तो आज तो बुध का हुआ तो कल किसी और ग्रह का होगा, तो कल किसी और ग्रह का परिवर्तन होगा। तो क्या हर दिन कुंडली विश्लेषण कराया जाए? ऐसा नहीं, हर दिन कुंडली विश्लेषण करवाने की आवश्यकता नहीं। जैसे अब आप कोई निर्णय ले रहे हैं, निर्णय का मतलब है कि जैसे आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या कोई डिग्री लेना चाहते हैं, हमने जैसे बात की अभी, आप सोशल मीडिया में वर्क करना चाहते हैं, जैसे आप क्रिएटर बनना चाहते हैं कि भाई चलो हमको यूट्यूब चैनल बनाना है या फेसबुक में पेज बनाना है या जो भी प्लेटफॉर्म आप चुनते हैं, तो ये एक बड़ा निर्णय है कि किसी आप प्रोफेशन में ही कहा जाए कि घुसना चाहते हैं, आप क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए ठीक रहेगा या कौन सी निश आपके लिए ठीक रहेगी, है ना। ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे से सोच समझ के करना चाहिए। फिर आपका जो कंटेंट होगा
तो क्या एक ही निश में होना चाहिए या और अलग अलग निश में होना चाहिए? यानी कहा जाए कि यदि आप क्रिएटर बनना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पे, तो आपने कोई नई चीज़ शुरू की है, ये बड़ा निर्णय है। ऐसे जब हम लाइफ में कोई निर्णय लेते हैं, अब समझिए कि आप प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो क्या ये समय सही है प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? कई बार ये थोड़ा, मैं यदि आपने राशिफल देख लिया है तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस रहा, इनका अनुभव रहा, मतलब तो वो चीज़ को आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कई बार ये गलतियाँ हम करते हैं और फंस जाते हैं। एक कोई हमें कुंडली दिखा रहे थे, उन्होंने वाहन लिया और जब से उन्होंने वाहन लिया उसके बाद से कुछ समय बाद से उनके जीवन में समस्याएं आए दिन कुछ न कुछ बनी रहती हैं। कारण कई सारे थे वहाँ पर। जब परिस्थितियाँ देखने को मिली तो उसमें कारण भी निकल के आए और उन्होंने उसी समय में हिकम गाड़ी, ऐसी स्थिति बन रही थी। तो कई बार हमें वो चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो कोई भी ऐसा निर्णय ले रहे लाइफ में तो फिर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए। इसके अलावा अभी जैसे 2026 आने वाला है, तो ये नया एक पूरा कहा जाए कि 365 दिन है, पूरा एक वर्ष है, तो हमें नए वर्ष में क्या क्या ग्रहस्थितियों का प्रभाव मिल सकता है, या समय समय पर महादशा या अंतरदशाएं हमारी चेंज होती रहती हैं, इनके क्या प्रभाव होंगे। जैसे आप कोई महादशा यदि चेंज हो रही तो कुंडली विश्लेषण कराना चाहिए। कोई आपकी अंतरदशा यदि चेंज हो रही है, जैसे 2026 आ रहा है, या कोई ऐसे निर्णय बड़े लेना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण कराना चाहिए। बाकी जनरल प्रेडिक्शन हुआ करता है, आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इन्हें हमें सुनना भी चाहिए, क्योंकि गोचर के प्रभाव का भी बहुत प्रभाव हमारे जीवन में होता है। तो इस तरह करके आप कुंडली विश्लेषण करना या करवाना चाहिए। बाकी जब आप आए दिन ग्रहों को देखते हैं, सुनते हैं, तो आपकी जो कुंडली की ग्रहस्थिति है वो धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो मालूम पड़ जाता है कि भाई चलो ये ग्रह हमारा खराब है, तो इसका गोचर काल यदि अच्छा नहीं चल रहा तो खराब फल मिलेगा, या बहुत सारी चीज़ें। वैसे तो यदि प्रेडिक्शन की बात की जाए तो बहुत सारी बातें होती हैं इसमें, तभी हम निर्णय लेते हैं। तो ऐसे समयों पर हम विश्लेषण करवा सकते हैं। एक्स्ट्रा समय था ये, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लग सकता है कि एक्स्ट्रा समय ले रहे हैं, पर वो लोगों के लिए ये समय था जो हमेशा देखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना है। तो लोगों के मन में कई बार ये प्रश्न होते हैं, लोग कमेंट भी करते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।